जी, इन कंप्यूटर सिस्टम्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ पल्सेस, एक्टिव पॉजिटिव एज ट्रिगर और नेगेटिव एज ट्रिगर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो कुछ आईसी कॉम्बिनेशंस अवेलेबिलिटी है जिसकी फ्लेक्सिबिलिटीज होगी, व्हेन ज़्यादा नंबर ऑफ आईसीस अवेलेबल होंगे तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के ना आईसी लगे हुए जिनकी एक्टिवेशन डिफरेंट पल्सेस पे है। मीन या तो वो ऑफ पे चल रहा है, अनेबल ऑफ पे, मीन कंडीशंस लगाइए ना, मीन आप कंडीशन लगाते हैं फैल्स कंडीशंस के अंदर तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इसको अनेबल कर दो या इसको डिसेबल कर दो, ठीक है, या और अदर केसेस है, और अदर केसेस में डोंट केयर वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। ये इफ एल्स कंडीशंस की एक मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी है। इसको डील करने के लिए मेरे पास जो पल्सेस काम कर रही होती है ना, वो दो तरह की हैं, एक तो पॉजिटिव एज है या नेगेटिव एज है। तो इसके इनपुट सेक्शंस के ऊपर सर्कल लगते हैं। अब ये सिर्फ आसानी से कह देने कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर काम करेगा, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर करेगा, ऐसा नहीं है। इसके पीछे पूरा आरसी का सर्कल लगा होता है, आरएल सर्किट्स लगे होते हैं, जो आपने पीछे फिल्टर्स पढ़ के आए हैं ना, उससे ये होती है एज ट्रिगरिंग, ठीक है। तो इसका मेरे ख्याल से मैंने, हाँ अभी वो आना है आपके फ्लिप फ्लॉप में जब पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको इन सर्किट्स के बारे में बताऊंगा कि ये आरसी सर्किट्स के अंदर पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज ट्रिगर का क्या मतलब है, किस तरह ये स्पाइक्स जो है वो क्रिएट करता है इनिशियली ट्रिगर करने के लिए, ठीक है। तो डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर एक ट्रिगर वर्ड यूज होता है जो बेसिकली आपकी डिवाइसेस को अनेबल और अनेबल करता है बेसिकली, ठीक है। तो अब उनके लिए मेरे पास दो तरह की जो वेव्स हैं, दो तरह की जो जिसने हाई टू लो ही जाना है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, तो ये दो वैल्यूज है, 0 और 1। तो 0 और 1 के मतलब में मीन टर्म और मैक्स टर्म आती है, ठीक है। जो फर्स्ट केस हमने डील किया था वो था मीन टर्म्स का, जहाँ पे आउटपुट तो 1 होना चाहिए, या फिर हम इसको एक्टिवेट समझेंगे। अब फिर मैंने मैक्स टर्म भी आपको बताया था, मैंने कहा मैक्स टर्म का भी एक पहलू है, जीरो मीन समथिंग, इट डजंट मीन कि कुछ नहीं है। तो वो मैक्स टर्म जो सी थी वो हमें वहां पे अब हमें समझ में आ रहा है कि ये मैक्स टर्म क्यों इंपॉर्टेंट थी, कि इसके ऊपर भी डिवाइसेस कुछ एक्टिवेटेड है। तो द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट आईसी ऑन अ सिंगल चिप ऑन अ सिंगल बोर्ड implies दैट कि आपके पास जो इनपुट हम जो हैंडल कर रहे हैं वो डिफरेंट वे में आ सकती है, एनेबल डिसेबल वे में, ठीक है, जो कि हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर के थ्रू भी हो रही होगी, नेगेटिव एज के थ्रू भी हो रही होगी। तो डिफरेंट एंगल से जब डीलिंग होती है तो फिर हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज आती है, दैट्स वाई हमारे पास डिफरेंट आईसी, एक नॉर्मल वैल्यूज के जिसको हम मेन टर्म्स कह सकते हैं, और एक हमारे पास मैक्स टर्म जो कम्प्लीमेंट्स वाली वैल्यूज को हम डील करते हैं, उस तरह के आईसी डिजाइन हुए होते हैं। तो क्योंकि मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर को इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया, उसके डिफरेंट सब सेक्शंस बनाए गए जहाँ पे हमारे पास अनेबल डिसेबल की डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब आप पढ़ेंगे तो मजीद इसको देखेंगे कि वहाँ पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों आई, कि हमें फ़ायदा क्या हुआ जी, कि अगर हम जीरो से कर लेते, हम 1 1 से सही जा रहे थे, क्यों ये पंगा डाला बीच के अंदर। तो कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो डिवाइसेस हैं वो कंडीशंस रिवर्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटीज दोनों की रखाई गई है, दोनों का ही बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मीन टर्म और मैक्स टर्म की एप्लीकेशंस का पता लग सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेबल बन रहा है ना, वो बन रहा है आपके पास मैक्स टर्म का। ये जो टेबल है ये आपके पास मैक्स टर्म का टेबल बन रहा है। मेन यहाँ पे अब जो इक्वेशन बनेगी ना वो ए प्लस समथिंग कुछ इस तरह से उसका प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा, ठीक है, और वो प्रोडक्ट फॉर्म में आएगी, ठीक है। जबकि उस केस की में जब मैं बात करता था मीन टर्म्स की, तो वहाँ पे हमने सम वाली वैल्यूज ली हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस डिफर हो गई हैं, इसके आउटपुट्स डेफिनेटली आपकी इनपुट सेक्शंस पे डिपेंडेंट है, वो जिस तरह से एक्टिवेट होंगी उसी तरह से आउटपुट भी एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट हो रही होंगी। तो ये इसकी एप्लीकेशन है जी अब्दुल्ला भाई। सर अभी जो हमने सर्किट बनाया था उसका जरा टेबल दिखाइएगा। वो ये है जी टेबल। जी ठीक हो गया। ओके। सर जब भी हम मिन टर्म से काम करें, मैक्स टर्म से काम करेंगे, अगर जीरो अनेबलर करेंगे तो फिर हमें नोट गेट साथ लगाना पड़ेगा। जी जी डेफिनेटली, फिर हमें नॉट गेट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल है आपके पास में, जब हमने मैक्स टर्म मीन टर्म्स पढ़े थे तो विदाउट कम्प्लीमेंट्स जो बात कर रहा था वो ये थी, फिर जब हमने इसका कम्प्लीमेंट लिया तो फिर ये जाके जो सा मैक्स टर्म में कन्वर्ट हो गया।
ठीक हो गया। तो मीन कॉम्प्लीमेंट्स implies that you added the NOT gate, but in case of ये NOT gate आपने ऐड किया इन केस ऑफ मैक्सटर्म। अगर मैक्स विदाउट मैक्सटर्म की बात करते तो हम बफर ऐड कर देते हैं। बफर क्या होता है कि जो इनपुट दी वही आउटपुट पे आगे डिफरेंट सिलेक्शन लाइंस के साथ आती है। इनपुट ए तो ए ही आएगा आउटपुट के ऊपर, नो नीड ऑफ एनी, मीन जो मैं चाह रहा हूँ वही आउटपुट पे आए। ठीक है, मीन जो डाटा हम भेज रहे हैं वही आना चाहिए। तो वो हमने इसको वेरीफाई भी किया था टेबल के अंदर। ये इम्प्लाइज दैट कि जीरो और दिस इम्प्लाइज दैट वन। ठीक है, दिस इम्प्लाइज जीरो दूंगा तो जीरो ही आएगा ना, और दिस इम्प्लाइज के वन दूंगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये मैक्स टर्म मीन टर्म्स की ही एप्लीकेशंस है। और यहाँ पे जो इक्वेशंस अब जो बन रही है वो ये वाली बन रही है, ना कि ये वाली बन रही है। ठीक है, तो अब इनकी एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं, वही चीज़ें हैं और यही टेबल है। दैट्स वाई मैंने इसकी डिफरेंट एक एग्जाम्पल एप्लीकेशन ली थी ताकि आपको इसका भी अंदाज़ा हो। ये ना हो कि आप एक ही सीक्वेंस में चलते जाएं, मेन टर्म्स को ही लेके हमने इसको बेस बना के चलते जाएं तो आपको मैक्स टर्म का अंदाज़ा ही ना रहे। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेन टर्म मैक्स टर्म दोनों ही चल रही हैं, पैरेलल में चल रही हैं। ये पल्सेस क्या शो कर रहा है, ये पल्सेस शो कर रही हैं 1-0 पैरेलल में काम कर रहे हैं। ये सारा कुछ आपके साथ चल रहा है और इसलिए हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर दिस एग्जांपल, दिस प्रैक्टिकल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आप इसको किस तरह से डील करेंगे, मैक्स टर्म को किस तरह से डील करेंगे इन इनकोडर्स। ठीक हो गया। तो ये हमने टेबल्स को देखा, इसको वेरीफाई करके इसके लिए सर्किट क्या होगा वो मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ, उसी को वेरीफाई करते हैं, उसी की तरफ चलते हैं। सर ये लैब मैनुअल शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, अभी तक शेयर नहीं हुआ, चले मैं करता हूँ। अभी आपके कुछ लेक्चर भी मिस हैं, वो भी मैं शेयर करता हूँ। मुझे ज़रा मैसेज कर दीजिएगा क्या क्या चीज़ें मिसिंग है अभी जो शेयर नहीं हुई। ठीक, अच्छा जी, ये है जी हमारे पास 8x3 का इनकोडर डिज़ाइन किया हुआ है बाय यूजिंग द फॉलोइंग टू टेबल, जो बेसिकली अभी मैंने आपको दिखाया उसी के अंदर सारी चीज़ें हैं। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, इसको देखेंगे ये क्या चीज़ें हैं। इसके इनपुट सेक्शंस की बात करूँ तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। ठीक है, अब इसको अलाइन सूरत में हमें जो सा नज़र आ रही है एक तरफ सेक्शन में कर दिए इस पैकेजेस फॉर्म में। ठीक है, और इसके इनपुट सेक्शन पे देखें नॉट गेट लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जीरो दूंगा तो इसका मतलब है आउटपुट पे इंटरनली क्या आ रहा होगा, वन ही आ रहा होगा। तो एक्टिवेट हुई भी इंटरनल, बट दिखने में मुझे जीरो पे लगा। ठीक है, दिखने पे मुझे जीरो पे ही है, अनेबल वो वन पे ही, और अंदर वो एक्टिवेट हो गई है। वन का मतलब मीन वो हाई लेवल पे चली गई है, मीन आपने इसको हाई किया, मीन एक्टिवेट कर दिया। फिर इसी तरह से इसकी ये 5 आउटपुट्स एक तरफ ले आए जो कि राइट साइड पे हैं, A0, A1, A2, GSE एंड O। ठीक हो गया, तो इसी को अब हम देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। इसको रन किया मैंने, रन करने के बाद जी वो बताता है जी कि आपके पास ये चीज़ है। इसको अगर मैं वन कर दूं ना, ठीक है, इस वन का मतलब क्या है, ये EI है, मीन अनेबल इनपुट। इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो आउटपुट्स हैं वो डिसेबल हो गए। अनेबल वन का मतलब क्या था, टेबल के अंदर जाएं, टेबल के अंदर जब मैंने वन दिया तो इसका मतलब था ये सारी की सारी वन वन दे रही है, मीन GSP वन है, E0 भी जो है वो वन है, A1, A2 मीन XY XZ जो भी आ रही वैल्यू ये सारी की सारी क्या है, वन 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 ही है। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसी तरह से इसको जब मैं जीरो करता हूँ, ठीक है, वन के केस के अंदर कोई भी इनपुट चेंज कर दो, इसका मतलब क्या, डोंट केयर का मतलब जरा समझिएगा आप। मैंने अनेबल को वन किया है, मीन डिसेबल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही है, डजंट मैटर। मैं इसकी इनपुट चेंज करूँ ना, 7 से लेके 1 तक की जो वैल्यूज चेंज करूँ तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डोंट केयर का मतलब ये है। अब चेक कीजिए कि मैंने इसको वन किया और सारी वैल्यूज एक्टिवेट कर दो, वो कहता है सारी की सारी वैल्यूज वन वन कर दो, कोई बीच में से वन कर दो, कोई जीरो कर दो, कुछ भी कर लो, कोई कॉम्बिनेशन भी बना लो, किसी पे आउटपुट पे फर्क पड़ नहीं पड़ रहा। तो इट्स मीन डोंट केयर, मीन इस केस के अंदर वॉट एवर द
इनपुट इज द आउटपुट रिमेन सस्टेन, जो बेसिकली आपके पास ये आ रही हैं, सबकी वैल्यू हाई है। जी एस की भी वैल्यू हाई है, ई नोट की भी है वैल्यू हाई है, और ये सारी की सारी क्या है, हाई हाई आ रहा है। ठीक हो गया। तो इस केस को आपने पहला जो एलिमेंट था वो वेरीफाई किया है, उसको आपने देखा। अब उसका कहने का मतलब ये है, दूसरी की तरफ चलते हैं। दूसरा भी बेसिकली हमने कर लिया, मैंने वन वन करके दिखा दिया आपको। इस केस के अंदर भी आपको वैल्यूज पता रहेगी। इस केस के अंदर चेक कीजिए, जब मैं इसको ई नोट को जीरो करता हूँ, ठीक है, ई नोट को जीरो करें। अब ये जो केस है इसके अंदर जो है वो आपकी एक्टिवेशन कोई ना कोई वैल्यूज आ रही हैं, और इसको भी सारा जीरो जीरो ही कर दो फिलहाल। अभी हम वन बाय वन सीक्वेंस से, पैटर्न से एक आउटपुट जो है वो अपना वेरीफाई करेंगे। अच्छा, ई आउट का मतलब ये है कि आपकी जो आउटपुट है ना, ये वाली जो मेन आउटपुट्स एक्स वाई जी, ये क्या हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है। तो अभी हम इसी की तरफ चलते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स, सॉरी, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई, और ये हमारे पास जी। ठीक है, मेन इस नंबरिंग की कॉन्फ़िगरेशंस के साथ जो लो है वो हाई है, I1 और I2 जो है वो एक्स वाई हैं। ठीक है, वो मैंने उसी टेबल के हिसाब से मैंने किया हुआ। अच्छा, पहला केस, एस नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एस नॉट इज इक्वल टू, मैंने जीरो दी है, तो फिर आप देखें ना, चेंज करने से चेंज हो रहा है। मैंने जीरो दिया तो इट्स मीन ये अब क्या है, यहाँ से तो जीरो जा रहा है, इंटरनली कहीं हाई हुआ है। ठीक है, और आउटपुट के ऊपर ये जो वन यहाँ पे आया, अब यहाँ पे जरा समझिएगा, इनपुट सेक्शन पे नॉट गेट लगा हुआ, यहाँ से जीरो गया, आउटपुट पे इसने देना वन, सेवन को क्या देना, वन। अब ये सेवन वाली जो इनपुट है ना, वो सारों के पास आ रही है। आपने टेबल के अंदर पढ़ा था कि तीनों की आउटपुट्स पे आ रहा होता है, एक्स वाई जी के अंदर तीनों के अंदर जो है D7 एक्टिवेट हो रहा होता है। सो इस केस के अंदर ये सारे की सारी वन वन इधर आ गया, वन इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इसकी आउटपुट के ऊपर फिर नॉट गेट लगा हुआ, इसने क्या करना, जीरो जीरो करना ना, ये फिर जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये भी जीरो हो गया, तो आउटपुट के आपके ये शो हो रहा है। ठीक हो गया। तो मीन इट्स मीन समथिंग, मीन एक्टिवेशन हो चुकी है आपकी, क्योंकि ये जो आपका अनेबल जो है, यहाँ पे मैंने जीरो अप्लाई किया है, तो जीरो ने इस सर्किट को ओवरऑल क्या कर दिया, अनेबल कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट, जहाँ पे मैं, क्योंकि वो वाला केस डील कर रहा था जहाँ पे सब में वन वन आ रहा था, जो हमने प्रीवियस केस डील किया था, जिसके अंदर अभी हमने लॉजिक गेट्स के थ्रू बनाया था, लॉजिक गेट्स के थ्रू ये। ठीक है, तो इस केस के अंदर ये सारे के सारे हाई आ रहे थे, वन किया तो सारे के सारे हाई आ रहे थे, ये था आपका एक्टिव हाई केस। ठीक है, बट जैसे ही मैं इसको एक्टिव लो केस करता हूँ, तो लो केस के अंदर ये सारी क्या हो जाएंगी, डेफिनेटली जीरो होनी चाहिए, और आपके पास टेबल के मुताबिक ये सारा क्या हो रही है, जीरो 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 आ रहा है। ठीक है, इस टेबल के मुताबिक जो आपके पास आउटपुट आ रही है, वो क्या आ रही है, जीरो जीरो जीरो। दूसरा केस डील करें जी। फिर अब जो चीज़ वेरीफाई होती है उसको वन कर दें। ठीक है, तो मेन उसके अंदर भी हम तो यही करते थे ना, मेन वहाँ पे हम जीरो प्लेस करते थे इसको, तो अब यहाँ पे हमें वन प्लेस करना पड़ेगा। इसको वन प्लेस करते हैं और इसको क्या करते हैं, जीरो, जिसको एक्टिवेट करना। ठीक है, तो फिर देखिए आउटपुट पे क्या वैल्यूज आती है। इसको वन कर दें अब, क्योंकि अब ये मुझे यूज़ नहीं करनी, इसको मैंने यूज़ करना है, Y6 को। ठीक है, तो Y6 से हमने यहाँ पे जीरो ही अप्लाई किया हुआ। अब जो सी मर्जी वैल्यू चेंज कर लें इधर इधर, ये उससे ऊपर वाली वैल्यूज हैं, डोंट केयर वाली वैल्यूज। समझ में आ रही है चीज, इसको चेंज करने से कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। हाँ, बट जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा तो फर्क पड़ जाता। तो ये ऐसे ही है, क्योंकि अब टेबल जो बनाया हुआ था हमने, वन 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 सारे के सारे वन वन, बट सिर्फ वाई नोड जो है वो एक्टिवेट है। ठीक है, एक्टिव लो के थ्रू। तो हमारे पास यहाँ पे जी क्या आ रहा है, वन आ रहा है, वो भी हम देख लेते टेबल के थ्रू। एक्स वाई एंड जी, ये हमारे पास एक्स था, ये वाई था, और ये हमारे पास क्या था, जी था। ये वाला हमारे पास जी है। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, आउटपुट्स आपके पास आ रही है, ये वाई और ये एक्स, सॉरी, ठीक हो गया, एक्स वाई एंड जी। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो Y6 के केस के अंदर जी जो है वो वन है। एक्टिवेशन
कहाँ कहाँ पे आ रही है, एक्स एंड वाई के अंदर, एक्स एंड वाई के अंदर वैल्यूज आ रही, मीन जो D6 है कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे ला कर रहा है, इसका मतलब कहने का क्या है, लाई कर रहा है एक्स एंड वाई के अंदर। तो अभी चेक कर लेते हैं, एक्स एंड वाई के अंदर D6 है, एक्स एंड वाई के अंदर D6 चेक करें, D6 है। ओके हो गया, समझ में आ रही है बात। मीन हम यहाँ पे अब ये दोनों 0 0 और ये क्या है 1, दोनों ही केसेस में ये D6 आ रहा है, तो ये दोनों ही क्या है 0 0। इन केस ऑफ वो जो प्रीवियस केस था ये दोनों 1 1 थी और ये क्या था 0 था। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को हम फॉलो अप कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। और फाइनली फिर हम एक आधी और बीच में मैं वेरीफाई करवा देता हूँ। फिर जब मैंने नेक्स्ट शिफ्ट करना है तो मैं इस बिट को भी हाई कर दूंगा और 5 को वेरीफाई कर लूंगा। 5 के केस के अंदर जी और एक्स के अंदर ये लाई कर रहा है, ठीक है, 5 के अंदर ये जी और एक्स के अंदर लाई कर रहा है, जी के अंदर 5 आ रहा है और एक्स के अंदर 5 आ रहा है और जी के अंदर 5 आ रहा है, तो बाकी के अंदर नहीं आ रहा, तो ये भी वेरीफाई हो गया। इसी तरह से एंड सो ऑन आपने सारे के सारे केसेस वेरीफाई कर देने हैं। बहुत अच्छे जी, जिसने भी एक ये लकीर लगाई है तो अल्लाह उसको हिदायत दे। क्या कह सकता हूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं होते आप लोगों के लिए। अच्छे भले लेक्चर को आप ख़राब कर देते हैं सारा। ठीक है, चलें, इसका अजर इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वो आप बिल्कुल भी आप घबराए ना इस चीज़ को, ये अजर वाली चीज़ें होती हैं, ये इंसान को मिल ही जाती हैं, कहीं ना कहीं रिवार्ड इसका ज़रूर मिलता है। ठीक है, इस तरह से इंटरफेयर करने से ना रिवार्ड ज़रूर मिलता है ज़िंदगी में, किसी भी जगह पे आपको कोई ना कोई इसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये मकाफ़ात अमल है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये वो वाली चीज़ें हैं। अच्छा जी, अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये वाला जो आईसी पैकेजेस है वो आपने डील कर लिया, देख लिया, इसके थ्रू भी आपने इनेबल डिसेबल कर लिए। अब मेरे पास अगर मोर देन 2 इनकोडर्स हों इसी तरह से और उसको मैंने इंगेज करना हो और मैंने बड़े लेवल पे मक्स जो इनकोडर्स बनाने हो, देन दीज एलिमेंट्स, ये वाले जो एलिमेंट हैं ये कारआमद होंगे। ठीक है, मेन ई आउट और ये इनेबल वाली पिन ये बड़ी ही वहाँ पे कारआमद होगी। हालांकि यहाँ पे भी जारी बात है, अब क्योंकि सिंगल है इसके लिए तो हमें करना ही करना पड़ना है। ये ऐसे ही जैसे मक्स, जब हमें डिफरेंट मक्स यूज़ कर रहे थे तो हमें एक अनेबल करना पड़ा था, एक डिसेबल हो रहा था, ऑटोमेटिकली हो रहे थे, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली ही होगा। ठीक है, तो हम नॉट गेट के थ्रू लगाएंगे। अब जब भी हम 2 आईसी लगाते तो फिर नॉट गेट के थ्रू जो है वो हम लगा देते, ताकि यहाँ पे एक चीज़ पे 1 चला जाए, दूसरी पे नेगेटिव चला जाए, 0 चला जाए। ठीक है, तो वहाँ पे हम नॉट गेट लगा देते हैं इनपुट सेक्शंस के साथ, ताकि अनेबल डिसेबल इजीली हम हैंडल कर सकें। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो वो बाद में पूछ लें, अभी अजान हो रही है, तो इंशाल्लाह नमाज के बाद मैं फिर दोबारा से आता हूँ और डिकोडर और कुछ आपको जो है टास्क देता हूँ। ठीक है, तो 7:25 पे मैं दोबारा से जो है इसको रीज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी नमाज पढ़ें और मैं अभी फ़िलहाल एंड करने लगा हूँ और 7:25 या 20 के ऊपर मैं फिर दोबारा वापस आता हूँ। ओके सर।